हेलो फ्रेंड्स, मेडिसिन जानकारी के चैनल में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम रिव्यू करने वाले इसो40D कैप्सूल्स के बारे में। इसो40D कैप्सूल्स का क्या यूज है, कब इसको यूज़ किया जाता है, कितने दिन यूज करते हैं, यूज़ करने से क्या बेनिफिट हो सकता है, इसके क्या साइड इफेक्ट्स है, इसके अंदर क्या क्या कंपोजिशन लगे और किस प्रकार काम करता है, उसका डोसेज कितना होना चाहिए। तो इसो40D कैप्सूल्स के बारे में संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बना रही। चैनल पर वीडियो पर पहली बार विजिट किए या फिर आप नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। वीडियो स्टार्ट करते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। इस वीडियो में दी हुई जानकारी केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तेमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह लें। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवाई का उपयोग करते हैं और आपको कोई साइड इफेक्ट होता है तो उसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। दिस वीडियो इज ओनली एंड ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। सब्सक्राइब करें मेडिसिन जानकारी को सबसे पहले मेडिसिन से जुड़ी जानकारी के लिए। शुरू करते हैं इसो40D कैप्सूल्स, जो कि हमारे पास 10 गोली का कैप्सूल्स है। इसो40D कैप्सूल्स को रेफरेंस हेल्थ केयर कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। इसो40D कैप्सूल्स के अंदर कंपोजिशन की बात करें तो इसके अंदर कंपोजिशन है इसोमेप्राजोल मैग्नीशियम 40 mg एंड डोमपेरिडोन 30 mg इसके अंदर डाले गए हैं। इसो40D कैप्सूल्स का यूज़ के बारे में बात करें तो इसका इस्तेमाल ये कैप्सूल्स ट्रीटमेंट करती है गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिसीज, एसिड रिफ्लक्स एंड फंक्शनल डिस्पेप्सिया के इलाज के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसो40D कैप्सूल्स का इस्तेमाल ये कैप्सूल्स ट्रीट करती है गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिसीज, एसिड रिफ्लक्स और इंडाइजेशन, और ये रिलीव करती है सिम्टम जैसे कि हार्ट बर्न्स, स्टमक पेन, इरिटेशंस में। ये पेट में एसिड को निष्क्रिय करता है और पेट की समस्या को कम करने के लिए गैस को आसानी से पास होने में मदद करता है। इसो40D कैप्सूल्स का इस्तेमाल ये कैप्सूल्स ट्रीटमेंट करती है गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिसीज यानी कि एसिड रिफ्लक्स के इलाज के लिए, और ये अपस यानी कि फंक्शनल डिस्पेप्सिया के इलाज के लिए ये कैप्सूल्स का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि ये कैप्सूल्स का इस्तेमाल ये कैप्सूल्स ट्रीटमेंट करती है एसिडिटी और हार्टबर्न के इलाज के लिए ये कैप्सूल्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसो40D कैप्सूल्स का डोसेज की बात करें तो इसका डोसेज आपकी एज, वेट और कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी एज कितनी है, वेट कितना है, कंडीशंस कैसी है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि इसका डोसेज कितना होना चाहिए। और उसका डोसेज नॉर्मल तौर पर हाफ एन आवर बिफोर मिस रहता है, यानी कि कैप्सूल्स को खाने के आधे घंटे पहले ये कैप्सूल्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये कैप्सूल्स का इस्तेमाल अपने डॉक्टर के दीर्घ में इस्तेमाल करें। इसो40D कैप्सूल्स की कुछ कॉमन साइड इफेक्ट में हो सकता है डायरिया, दस्त होना, मुंह में सूखापन होना, हेडेक होना, तो ये कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो इसो40D कैप्सूल्स का इस्तेमाल अपने डॉक्टर के दीर्घ में इस्तेमाल करें। इसो40D कैप्सूल्स किस प्रकार काम करता है, यानी कि हाउ टू वर्क्स इसो40D कैप्सूल्स। इसो40D कैप्सूल्स के अंदर दो मेडिसिन रहती है, यानी कि डोमपेरिडोन और इसोमेप्राजोल। डोमपेरिडोन एक प्रोकाइनेटिक्स है जो पेट और आंतों की गतिविधि को बढ़ाने के लिए पाचन तंत्र के ऊपरी हिस्से पर काम करता है, जिससे भोजन बहुत आसानी से पेट से आगे की प्रक्रिया के लिए चला जाता है। इसोमेप्राजोल एक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर यानी कि PPI है जो पेट में एसिड की मात्रा को कम करता है और एसिड से संबंधित अपच और हार्टबर्न से राहत मिलती है। इसो40D कैप्सूल्स को यूज़ करने के पहले अपने जनरल फिजिशियन फैमिली डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करी, बाद में इस कैप्सूल्स का इस्तेमाल करी। अपने मन से इसो40D कैप्सूल्स का इस्तेमाल कभी भी नहीं करी। तो इसो40D कैप्सूल्स के बारे में कुछ भी डाउट्स तो भी कमेंट सेक्शन में बताइए, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी दिए वहाँ पर बताइए। इसो40D कैप्सूल्स का वीडियो आपको थोड़ा सा यूजफुल हेल्पफुल लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल को प्रेस कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियोज़। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस और नॉलेज के लिए था। कोई भी कैप्सूल का इस्तेमाल करने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें।